हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे सीरीज चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 4C है, स्टेट द नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज इट टू शो द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर न्यू is t equal to summation of xi for considering a random variable x1 x2 dot xn from a Poisson distribution with parameter mu, describing the number of errors in n batches of text returned from each batch consist of many returns। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ न्यूमैन थ्रेशर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ न्यूमैन थ्रेशर फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, तो लेट x1 x2 dot xn be a random sample, be a random sample। ठीक है, from a distribution with joint PDF, with joint PDF। ठीक है, या PDF या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं। एफ x1 x2 dot xn थीटा। ठीक है, a static t x1 x2 dot xn is sufficient for the parameter theta if and only if the joint density can be written in the form can be written in the form f x1 x2 dot xn given theta equal to g t x1 x2 dot xn and theta h x1 x2 dot xn। ठीक है, जहाँ पे जो g फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टैटिक एंड पैरामीटर ओनली एंड पैरामीटर ओनली। ठीक है, एंड h जो फंक्शन है इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब पॉइजन मॉडल किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, तो देखो लेट x1 x2 dot xn are identically and independent। ठीक है, and follow the Poisson with mean mu। ठीक है, the probability mass function of each xi is क्या है हमारे पास, probability of xi equal to xi जो है वो है e to the power minus mu to the power xi अपॉन xi का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ बिकॉज द ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, नाउ बिकॉज observations
आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज द प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन विद न्यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आई बराबर 1 to n e टू द पावर माइनस म्यू म्यू टू द पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई का फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें ये हो जाएगा हमारे पास एफ, इसको हम लिख सकते हैं म्यू समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n एक्स आई, ठीक है, एंड समेशन आई बराबर 1 to n एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स आई, ठीक है स्टूडेंट, एक्स आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास e टू द पावर, सॉरी, यहाँ पे म्यू के साथ पहले ब्रैकेट में ये भी तो आएगा, सर बाहर आएगा e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर n, तो n टाइम मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, ठीक है, n टाइम मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से e टू द पावर माइनस म्यू n हो जाएगा, ठीक है, डॉट म्यू, ठीक है, और म्यू टू द पावर समेशन ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो एक्स आई पावर में जो सम है वो इस तरह से चल जाएगा आई बराबर 1 to n, ठीक है, एक्स आई एंड मल्टीप्लाई आई बराबर 1 to n 1 अपॉन एक्स आई, ठीक है। ये हो गया। नाउ डिफाइन द स्टैटिक्स, नाउ डिफाइन द स्टैटिक्स, ठीक है। तो टी इक्वल टू समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n एक्स आई, ठीक है। तो द जॉइंट पीडीएफ बिकेम, to the joint PDF became f x1 x2 डॉट डॉट xn एंड म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस म्यू n, ठीक है, एंड म्यू टू द पावर ये हो जाएगा t, क्योंकि ये टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ x हो गया, ठीक है, e टू द पावर t डॉट मल्टीप्लाई आई बराबर 1 to n 1 अपॉन एक्स आई। अगर इसको देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, एच एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन बन गया, और ये फंक्शन हमारे पास बन गया जी टी एंड म्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये दोनों के फॉर्म में, यानी कि हमने इसको लिख दिया स्टैटिक और पैरामीटर की फॉर्म में, ठीक है, एंड सैंपल फॉर्म फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब एक बार हम वेरीफाई और फैक्टराइजेशन कंडीशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें ये हमारे पास जी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो जी टी म्यू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन एंड म्यू ई टू द पावर टी, ठीक है। बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन डेटा ओनली, ठीक है, थ्रू टी एंड द पैरामीटर म्यू, ठीक है। एंड अगर हम देखें एच एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन जो है वो बेसिकली आई बराबर 1 to n मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स आई जो है ये हमारे पास डिपेंड्स ओनली सैंपल, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व म्यू, डज नॉट इन्वॉल्व म्यू, ठीक है। सो तो बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम कह सकते हैं
by factorization theorem, sorry, by Newman-Fisher theorem. Newman-Fisher factorization theorem T equal to summation of I बराबर 1 to n xi is a sufficient statistics for mu। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।